ये बात तो बाबर आजम के मुखालिफिन भी तस्लीम करते हैं कि बैटिंग में इस वक्त दुनिया में तीनों फॉर्मेट्स की अगर बात की जाए तो रन्स बनाने की दौड़ में उनका कोई जोड़ नहीं है। आज कराची टेस्ट का पहला दिन था और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। 317 रन्स दिन के अख्ताम पर बोर्ड पर लगा दिए। पाकिस्तान के 5 आउट हैं और यकीनन क्रेडिट जाता है सिर्फ दो ऐसे बैटर्स को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। उसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जिन्होंने आज 161 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और दूसरी जानिब बात कर लें सरफराज अहमद की, व्हाट अ ड्रीम कम बैक। क्या कहने हैं भाई सरफराज के। इतने अरसे से बेंच पे बैठने के बाद यकीनन जब आप टीम में वापस आते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि प्लेयर्स परफॉर्म कर जाएं। अक्सर प्रेशर में जो है वो आ जाते हैं और रन्स नहीं होते, लेकिन सरफराज ने अपनी क्लास शो की। पाकिस्तान की होम कंडीशंस में ये उनकी पहली निस्फ सेंचुरी थी। अनफॉर्चुनेटली अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली उन्होंने। और जिस वक्त वो क्रीज पर आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन बाबर के साथ उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग में पार्टनरशिप स्कोर की, सो इस लेवल तक पाकिस्तान की टीम को पहुंचने में ये उनका एक बड़ा हाथ है। बाबर आजम ने इस टेस्ट मैच में अपनी 50 जब स्कोर की तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स उन्होंने ब्रेक कर दिए। और रिकॉर्ड्स की जहाँ तक बात है तो बाबर का कोई जोड़ नहीं है। आए रोज़ जो है वो नए नए रिकॉर्ड्स बनाते चले जा रहे हैं। तो जैसे ही आज उन्होंने 50 मुकम्मल की, सबसे पहले तो उन्होंने मोहम्मद यूसुफ का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा। 2006 में आज से कबल जो है उन्होंने 16 साल पहले की अगर हम कहानी देखते हैं तो उन्होंने रन स्कोर किए थे पूरे कैलेंडर ईयर में अक्रॉस ऑल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। उन्होंने 2435 के करीब रन स्कोर किए थे और बाबर आजम ने आज जब अपनी नेक्स्ट सेंचुरी स्कोर की तो ये रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। और इस वक्त गालबन 161 रन के हिसाब से देखा जाए तो 2000 कोई 560-570 रन के करीब उन्होंने स्कोर कर लिए हैं। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया पाकिस्तान की जानिब से। कैलेंडर ईयर में अक्रॉस ऑल फॉर्मेट वो रिकॉर्ड स्कोर कर चुके हैं हाईएस्ट स्कोरर का। इसके साथ साथ इस 2022 के अंदर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बाबर आजम बन चुके हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की तो जो रूट है इंग्लैंड के जिनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और ये 9th टेस्ट मैच है बाबर आजम का जिसकी तकरीबन 16 इनिंग्स में इन्होंने 1100 से ज़्यादा रन स्कोर कर लिए हैं। इसके साथ साथ रिकी पॉन्टिंग ने भी एक रिकॉर्ड बनाया था एक साल के अंदर 25 निस्फ सेंचुरियों का टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसे भी ब्रेक कर दिया है आज बाबर आजम ने। और क्या ही शानदार उन्होंने आज जो है वो बैटिंग की है। सो ये कुछ रिकॉर्ड्स बाबर आजम के नाम रहे। पाकिस्तान एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर है। 3.5 के रन रेट के साथ आज पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की गई। अब पाकिस्तान को अपनी विकटें कल एकदम से नहीं गिरानी। पहला सेशन पूरा पाकिस्तान खेलता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है लगता यही है कि 400 को टच कर जाएगा। और अगर 450 पाकिस्तान ने बोर्ड पर लगा दिए तो न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी टफ कंडीशंस होंगी, क्योंकि आज के दिन हमने काफ़ी ज़्यादा बॉल को ग्रिप होते हुए देखा इजाज़ पटेल की जानिब से भी। और लकी रहे बाबर आजम के वो बच गए थे 12 रन पर जब खेल रहे थे तो उनका एक बड़ा आसान कैच स्लिप में मिस कर दिया गया, वरना कहानी कुछ और होनी थी इस टेस्ट मैच की। बहरहाल पाकिस्तान काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर है और मेरा नहीं ख्याल कि 450 रन तक अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो न्यूजीलैंड को इतना आसान होगा। यहाँ पर पाकिस्तान के पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं। मीर हमजा का डेब्यू है, लेट्स सी कि इस कंडीशन में जहाँ पर बॉल को बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर के लिए कुछ कर नहीं रहा, विकेट से कुछ हेल्प हासिल नहीं हो रही, वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो अपने आप को मनवाएं। और जहाँ पर सरफराज ने अच्छा कम बैक करके अपने आप को मनवाया तो वहाँ पर मीर हमजा को भी हम बेस्ट विशेस कहेंगे। लेट्स सी क्या नतीजा निकलता है और कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ता है। और बाबर के पास एक बड़ा सुनहरी मौका है कि वो जो एक उनके ऊपर अक्सर बात की जाती है ना कि वो एक बड़ी इनिंग्स है जो है वो नहीं कन्वर्ट कर पाते सेंचुरी करने के बाद। सो 161 नॉट आउट है। हमें उम्मीद है कि वो कल अपना पहला 200 जो है वो बोर्ड पर लगाएंगे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।